हेलो प्यारे बच्चों, देखिए क्लास 11th क्लास जो हम इससे पहले 2 क्लास आप वीडियो लेक्चर देख चुके होंगे। 11th क्लास की फिजिक्स जब हमने स्टार्ट की थी तो चैप्टर 1 जो था वो आपने अगर देखा होगा जो करेक्टेड सिलेबस है उसमें उसका सारा पार्ट हटा दिया गया है। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 की आप 2 क्लास जो है ऐप पर अपलोड हो चुकी है, आपने देख चुके होंगे। नहीं देखिए तो पढ़ी में आपने देख सकते हैं, पहले उन्हीं की स्टडी करें। चैप्टर 2 में क्लास 3 है, 11th क्लास के क्लास 3 है। बच्चों इससे पहले जो 2 क्लास अपलोड हुई है मैं आपको उनका थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। उन क्लासेस में हमने मात्रक क्या है, परिमाण क्या है, भौतिक राशियां क्या है, मूल भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, वो हम अध्ययन कर चुके हैं। वहीं पर हमने पढ़ा था कि जो मात्रक होते हैं तो मात्रक जो ये क्लास 3 है, इससे पहले क्लास 2 हमने 11th क्लास की जो आपके ऐप पर पढ़ी हुई होगी उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि मात्रक जो होते हैं वो एक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर दोबारा याद दिला देता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे हाथ में ये जो स्टिक है, डंडा है, इसकी लंबाई मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई 2 फीट है, मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई 2 फीट है। आप ये कह सकते हो कि नहीं सर इसकी लंबाई जो है 24 इंच है, मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई 2 फीट, आप कह रहे हो इसकी लंबाई 24 इंच है। तो अगर देखा जाए तो दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग है। मैं कह रहा हूं 2 फीट, आप कह रहे हो 24 इंच, तो इसकी लंबाई को मैं फुटों में माप रहा हूं, आप इंचों में बता रहे हो। तो मात्रक फुट भी है और मात्रक इंच भी है। तो यहां से हमें एक बात क्लियर होती है कि लंबाई को फुटों में भी बता सकते हैं, इंचों में भी बता सकते हैं, मीटर में भी बता सकते हैं, किलोग्राम में भी, उसमें सेंटीमीटर में बता सकते हैं, डेसीमीटर में बता सकते हैं। तो एक ही राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। जैसे हम वजन की बात कर रहे थे द्रव्यमान की पिछली क्लास में, आपने देखा होगा, तो द्रव्यमान हम ग्राम में भी नाप सकते हैं, किलोग्राम में भी नाप सकते हैं, तोले, सोना जो है तोले में नापा जाता तो तोले में भी नाप सकते हैं द्रव्यमान को हम, और टनों में नाप सकते हैं, कुंटलों में नाप सकते हैं। तो एक ही राशि के बहुत सारे मात्रक होते हैं। आज की क्लास में हम ये अध्ययन करेंगे कि जो मात्रक होते हैं किस किस सिस्टम से होते हैं, इनके सिस्टम क्या हैं। सिस्टम जिससे मैं कह रहा हूं इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में कहा गया है इसे प्रणाली या पद्धति। प्रणाली, पद्धति या सिस्टम। मात्रकों की प्रणाली क्या है, सिस्टम क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो 11th क्लास की क्लास 3 का टॉपिक है मात्रकों की प्रणालियां। इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मात्रकों की क्या क्या सिस्टम है। जैसा भी हम बात कर रहे थे कि फुट भी है, इंच भी है, सेंटीमीटर भी है, ये सारे दूरी है, तो इनके क्या सिस्टम है। तो मात्रकों के बच्चों 4 सिस्टम होते हैं। मात्रकों की ऐसे कह सकते हैं कि मात्रकों की 4 प्रणाली हैं। उसमें पहली प्रणाली का नाम है FPS प्रणाली। प्रणाली कह दीजिए या पद्धति कह दीजिए या इसमें सिस्टम कह दीजिए। तो पहली जो प्रणाली होती थी जो पुराने टाइम में चलती थी वो होती थी FPS प्रणाली। आप इसमें 3 लेटर पा रहे होंगे, F है, एक P है, एक S है। ये जो F है, F का मतलब है फीट, जो P है, P का मतलब है पाउंड, और जो S है, S का मतलब है सेकंड। देखिए जब ये प्रणाली का हम यूज करते हैं तो जो जितनी भी दूरियां होती हैं वो सारी दूरी फीटों में मापते हैं। आप फीट को अच्छी तरह से जानते होंगे, इंची टेप का पैमाना होता है जिसमें 1 फीट 2 फीट, ये तो आपको अच्छी तरह से सबको पता होगा। आपने अपनी लंबाई मेजर करनी शुरू कर दी होगी तो लंबाई तो आमतौर पर फुट और इंचों में बोलते हैं। कोई मैं आपसे पूछूं आपकी लंबाई कितनी, तो आप कहोगे मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है या मेरी लंबाई 5 फुट 8 इंच है। तो लंबाई में हम अक्सर फुट और मेजर इसमें इंचों में मेजर करते हैं, नापते हैं। तो FPS प्रणाली में जो दूरी नापी जाती है वो फीटों में नापी जाती है, जो वजन द्रव्यमान तोला जाता है वो पाउंडों में तोला जाता था, और जो समय नापा जाता था वो सेकंड में नापा जाता था। ये प्रणाली चलती थी प्राचीन समय में, FPS प्रणाली जिसे हम बोल रहे हैं। तो FPS की फुल फॉर्म क्या है। F से बच्चों है फीट, P से है पाउंड और S से है सेकंड। फीट में क्या नपती है, दूरी, पाउंड में क्या नपता था, वजन, द्रव्यमान, और सेकंड में नपता था समय। और फीट और ये मैं तुम्हें इनके कुछ डेटा दिखाता हूं। 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं, आप इन्हें नोट कर लें। मैंने आपको जब, अगर आपने मेरी क्लासेस इससे पहले अटेंड की होंगी तो मैंने आपको ये भी बताया होगा कि जब भी आप फिजिक्स की, मैथ की या केमिस्ट्री की, इन 3 सब्जेक्ट की जब भी आप क्लासेस अटेंड करें तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे। मैंने आपको ये भी समझाया था कि वहीं पर पेन और कॉपी पर जो चीज आपको समझ आ रही है उसे नोट करें। अगर मैं थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट बहुत है। आप इसकी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही उसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं।
क्लास में एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बेनिफिट है कि आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप पेन लेकर के बैठिए, इस सारी चीजों को नोट करते रहिएगा, और नोट करने के बाद में अगर कोई पॉइंट आपको समझना है आप उसे अलग नोट करिए। और मैंने आपको बताया जो ऐप आप स्टार प्रिंटर पुलिस की यूज कर रहे हो, इस ऐप में नीचे क्वेरी का ऑप्शन आता है, जहां आप लेक्चर देख रहे होंगे वहीं पर नीचे देखिए क्वेरी का ऑप्शन आ रहा होगा। आप उस क्वेरी को क्लिक करेंगे तो वहां पर आप अपना सवाल जो भी आपकी दिक्कत है उसे डाल सकते हैं, मेरे पास वो पहुंच जाएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो पहली जो प्रणाली होती तो एफपीएस प्रणाली, इसमें दूरी फीटों में लगती थी, द्रव्यमान कोण में लगता था और समय सेकंड में लगता था। एक फीट में 0.3048 मीटर होते थे, अथवा हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर 3.28 फीट के इक्वल होता है, 3.28 फीट के मिलकर के 1 मीटर बनता है। पाउंड जो वजन नापा जाता था 1 पाउंड, अब तो हम वजन ग्राम में किलोग्राम में नापते हैं, तो 1 पाउंड 453 ग्राम से मिलकर के बनता था। ये हम कह सकते हैं कि 453 ग्राम का 1 पाउंड होता था, अथवा ऐसे कह सकते हैं कि 1 किलो में 2.20 पाउंड होते हैं। आपने नोट जरूर कर लीजिए, नॉलेज की बात है। 1 फीट में इतने मीटर अथवा 1 मीटर में इतने फीट, 1 पाउंड में 453 ग्राम अथवा 1 किलो में 2.20 पाउंड। ये पहली प्रणाली थी। उसके बाद में फिर दूसरी प्रणाली आती है, दूसरी प्रणाली का नाम है बच्चों CGS प्रणाली। मैंने अभी आपको बताया प्रणाली कह दीजिए, पद्धति कह दीजिए। दूसरी पद्धति का नाम है CGS। पहला आप इनकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। देखिए C से बना सेंटीमीटर, G से बना ग्राम, S से बना सेकंड। तो C से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है, द्रव्यमान जो यहाँ पर है वो ग्राम में है, और समय जो है वो सेकंड में है। तो जब CGS प्रणाली है, यहाँ पर FPS प्रणाली में दूरी फीटों में लगती थी, लेकिन CGS प्रणाली आने पर दूरी फीटों के बजाय सेंटीमीटर में नापी जाने लगी। और द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान पाउंड में था, इसमें द्रव्यमान ग्राम में नापा जाने लगा। यहाँ पर समय सेकंड में मापते थे वैज्ञानिक, यहाँ पर जो भी समय सेकंड में ही है। तो समय का मात्रक सेम है, बाकी द्रव्यमान का और दूरी का मात्रक यहाँ पर बदल दिया गया। इसमें दूरी फीटों में है, इसमें दूरी सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर आप समझते हैं बच्चों, आपने 10वीं क्लास पास करी तो 10वीं क्लास के मैथ में जब भी आप चित्र बनाते होंगे आप स्केल का यूज करते थे। एक 6 इंच का स्केल होता था, आपने देखा होगा आपके पास में भी होगा ज्योमेट्री बॉक्स में, और एक 1 फीट का स्केल होता था। अगर आप उस 6 इंच वाले स्केल में देखते हैं जो, तो हम उसमें देखते हैं तो वो 15 लिखा हुआ है, 0 1 2 3 5 करके ऐसे 15 तक है वो लास्ट में, या दूसरी ओर देखें तो 6 इंच है, तो 6 इंच लगभग 15 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 12 इंच वाला जो बड़ा वाला स्केल होता है उसमें आप देखो उसमें 30 तक गिनती जाती है। तो वहां पर जो है हम कह सकते हैं कि 1 इंच 1 फुट, 1 फीट में 12 इंच, और 12 इंच का सेंटीमीटर अगर बनाते हैं तो 30 सेंटीमीटर बनते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, या हम कह सकते हैं 10 की पावर -2। इतना तो आपको आने लगा होगा कि ये 100 में 2 जीरो है, जब ये 2 जीरो पर जाएंगे तो पावर माइनस बन जाएंगी, तो ये 10 की पावर -2 भी कह सकते हैं और 1/100 भी कह सकते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। ये दोनों बातों का कहने का तरीका अलग है, मतलब इनका एक ही है। यहाँ पर वजन किस में नापा जाता था? पाउंड में। यहाँ पर वजन किस में नापा जा रहा है? ग्राम में। 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, मतलब किलोग्राम का 1000वां हिस्सा 1 ग्राम होता है। किलोग्राम का 1000वां हिस्सा 1 ग्राम होता है। मीटर का 100वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम इसे 1000 से भाग करेंगे, 1000वां हिस्सा करेंगे किलोग्राम का, तब जाके हमें मिलेगा 1 ग्राम। या ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तीसरी पद्धति आई फिर उसके बाद में MKS पद्धति। जो तीसरा सिस्टम है मात्रकों का, उसका नाम है MKS। बच्चों आपने 9वीं क्लास से पढ़ने शुरू करा होगा, तो 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में और 11वीं में आप MKS इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, अब ये दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रही है। देखिए MKS फुल फॉर्म आप इसकी देख लीजिए, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। इस प्रणाली में MKS में दूरी नापे जाने लगी मीटर में, और वजन द्रव्यमान मापा जाने लगा किलोग्राम में, और समय अभी भी सेकंड में ही मापा जाता है। तो ये जो प्रणाली होती है MKS में, इसमें दूरी मीटर में लगती है। ये वर्तमान प्रणाली हम इसे कह सकते हैं, और K मतलब किलोग्राम है, तो यानी कि द्रव्यमान किलोग्राम में लगता है और समय सेकंड में। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, 1 मीटर में ऊपर लिखा हुआ है, 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप जानते हैं मीटर के सेंटीमीटर, और उसी स्केल में जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, जो आप 10वीं क्लास में चित्र बनाने के लिए यूज करते थे, उसमें मिलीमीटर भी होते थे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर बराबर
10 डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर से मिलकर के 1 मीटर बनता है। 1000 मिलीमीटर से मिलकर के 1 मीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर से मिलकर के 1 मीटर बनता है। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, आपने तैयार कर लीजिए। मैंने जब टॉपिक शुरू करा था तो मैंने आपसे कहा था मात्रकों की 4 प्रणालियां हैं। अब तक जो हमने पढ़ी है वो 3 प्रणालियां पढ़ी है, केपीएस, फीट, पाउंड, सेकंड, इनकी वैल्यू ध्यान कर लीजिए। एक सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इनकी वैल्यू ध्यान कर लीजिए। और एक एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये 3 प्रणाली होती हैं। चौथी प्रणाली आती है, चौथी प्रणाली का नाम है एसआई प्रणाली। चौथी प्रणाली का नाम है क्या? एसआई प्रणाली, पद्धति या प्रणाली। देखिए एसआई, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। उल्टी फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल सिस्टम, या हम इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स इसे बोला जाता है, या हिंदी में कहते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, प्रणाली कह दीजिए या पद्धति कह दीजिए। प्यारे बच्चों, जब हमने इससे पहली क्लास 2 ली थी तो क्लास 2 में हम ये अध्ययन कर रहे थे कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की जो भौतिक राशियां थी उन्हें कहा था मूल राशियां, और दूसरे प्रकार की जो भौतिक राशियां थी उन्हें कहा था हमने व्युत्पन्न राशियां। आपको मैं याद दिलाता हूं, भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं। उसमें पहले वाली राशियों का नाम था मूल राशियां। हमने, आप पिछली क्लास देख सकते हैं, क्लास 2, ये क्लास 3 है। तो पिछली क्लास में हमने ये अध्ययन करा था कि वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, स्वयं पर निर्भर होती हैं, सेल्फ डिपेंड होती हैं, किसी दूसरी राशि से उनका कोई मतलब नहीं होता, वे राशियां हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि भौतिकी में, पूरी फिजिक्स में 7 मूल राशियां हैं। उसमें पहले का नाम था दूरी, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ क्लास 2 में आपको मिल जाएगा। दूरी या लंबाई। दूसरी का नाम है द्रव्यमान। तीसरी का नाम है समय। चौथी राशि का नाम है ताप। पांचवी राशि का नाम है विद्युत धारा। छठी राशि का नाम है ज्योति तीव्रता। और 7वीं राशि का नाम है पदार्थ की मात्रा। 7वीं राशि का नाम है बच्चों पदार्थ की मात्रा। तो ये मूल राशि हमने पढ़ी थी, कितनी होती है? 7। और मूल राशियों के मात्रक कहलाए मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाए? मूल मात्रक। वो पिछली क्लास में आपको लिखे हैं। अब इससे पहले, ऐसे प्रणाली से पहले 3 प्रणाली बन चुकी थी, एक एफपीएस, एक सीजीएस, एक एमपीएस। 1971 1971 में एक सम्मेलन हुआ, कई बार हुआ वो, इसलिए कोई फिक्स डेट इसकी नहीं है, जेनेवा में। तो जेनेवा में जब फिजिक्स के दुनिया के वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुई, तो 1971 में यह तय हुआ कि भैया अब तक हम 1971 तक ये 3 प्रणाली मात्रकों की पढ़ते आ रहे हैं, एफपीएस, सीजीएस और एलपीएस। आपको इसमें दिख रहा होगा तीनों में 3 चीजें हैं, 3 राशियां हैं। एक में दूरी, द्रव्यमान, समय, इसमें भी दूरी, द्रव्यमान, समय, इसमें भी दूरी, द्रव्यमान, समय। तो 1971 में जब वो सम्मेलन हुआ इसका वैज्ञानिकों का, तो उन्होंने ये कहा कि भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है मूल राशियां। वे राशियां जो किसी दूसरी पर निर्भर नहीं होती, मूल राशि, और मूल राशि होती है 7। जबकि अब तक हम सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं 1971 तक, वो है केवल 3 सिस्टम, और तीनों में 3 ही राशियों का जिक्र है, दूरी का, द्रव्यमान का, समय का। 3 बच्चों इसमें भी हैं, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें कुल मिलाकर के 7 है। जबकि इन प्रणालियों में केवल 3 राशियों का जिक्र होता था, दूरी का, द्रव्यमान का, समय का। दूरी का, द्रव्यमान का, समय का। तो वैज्ञानिकों ने यह तय करा कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये सारी की सारी राशियों के मात्रक आ जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनी तो इसमें यह सोचा गया कि इससे चौथी प्रणाली से पहले जो 3 प्रणाली है उनमें केवल 3 मात्रकों का जिक्र है, इसका फीट का, पाउंड का, सेकंड का, यहाँ पर भी 3 का जिक्र है, द्रव्यमान, सेंटीमीटर का, ग्राम का और सेकंड का, यहाँ पर भी 3 का जिक्र है, मीटर का, किलोग्राम का, सेकंड का। तो जब यह प्रणाली बन रही थी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, तो वैज्ञानिकों ने यह विचार रखा था कि भाई जो हम मूल राशियां पढ़ते हैं वो 7 होती हैं, जबकि इसमें जो है कितनी राशियों का जिक्र होता है? 3 का। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये 7 की 7 मात्रक शामिल हो जाएं। तब एक नई प्रणाली खोजी गई जिसे कहा गया एसआई प्रणाली। तो इस ऐसी प्रणाली में सबके मात्रक होते हैं। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कहीं पर भी रोक के ध्यान से सुन सकते हैं। जब ये प्रणाली बनी थी तो इसमें 8 मात्रक शामिल करे गए। जब एसआई प्रणाली बनी थी तो
इसमें 8 मात्रक शामिल करेंगे थे। अब आप कहेंगे जी भौतिक ये जो मूल राशि इधर लिखे हुए तो 7 है, 8वीं कहां से आ गई? तो मैं आपको बताता हूँ, आप देखते रहेंगे ये जो 7 मूल राशियां हैं इनके मात्रक क्या कह रहे हैं? मूल मात्रक। तो ये मूल मात्रक एक तो दूरी का है जो हम पढ़ते हैं मीटर, एक द्रव्यमान का है जो हम पढ़ते हैं किलोग्राम। यहां से आप लिंक से मैच कर सकते हैं, ये दूरी का मात्रक है ये जो है मीटर, ये द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और समय का मात्रक है सेकंड। ये 3 मात्रक एमकेएस में भी है, ये सबसे नीचे मैंने बताया नहीं है, एमकेएस में भी 3 मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो वो 3 यहाँ पर भी है। लेकिन इसमें केवल 3 है जबकि 4 राशि और बचती हैं। तो एक ताप का मात्रक रखा गया इसमें केल्विन। ये हम बात कर रहे हैं कौन सी प्रणाली की? एसआई प्रणाली की। तो एसआई प्रणाली में 3 मात्रक नहीं है, बल्कि जब एसआई प्रणाली बनी तो इसमें 8 मात्रक शामिल करेंगे बच्चों। कितने मात्रक शामिल करेंगे? 8। 8 में से चौथा है अभी एक मात्रक विद्युत धारा का रखा गया एम्पियर, एक मात्रक ज्योति तीव्रता का रखा गया कैंडिला। कितने हो गए? मेरे ख्याल से 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेंगे मूल मात्रक। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने आप सोच रहे हो कि अभी तो बता रहा था 8 मात्रक लिखे हैं, 6 मात्रक, तो 6 मूल मात्रक हैं। इन 8 में से 6 जो है मूल मात्रक हैं। इस 8 जो 2 मात्रक बचते हैं वो 2 होते हैं पूरक मात्रक। वो जो 2 लिखेंगे वो लिखेंगे पूरक मात्रक। एक मात्रक होता है रेडियन कोण का मात्रक और एक मात्रक होता है स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक। ये जो दोनों मात्रक हैं जो मैंने इधर लिखे हैं रेडियन और स्टेरेडियन, ये कोण का मात्रक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बच्चों, और ये घन कोण का मात्रक है। तो ये 2 मात्रक पूरक मात्रक हैं और ये 6 मात्रक मूल मात्रक हैं। तो कुल मिलाकर के 6 ये मूल मात्रक, 2 ये पूरक मात्रक, कुल मिलाकर के होते हैं 8 मात्रक। तो 1971 में जब एसआई प्रणाली बनी थी तो एसआई प्रणाली में 8 मात्रक शामिल करे गए थे, जिनमें 6 मूल मात्रक थे और ये 2 पूरक मात्रक थे रेडियन और स्टेरेडियन। ये एसआई प्रणाली में 8 मात्रक थे। 1979 आवोगाद्रो नाम का साइंटिस्ट आया, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। उसने ये जो 7वीं राशि थी पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक 1979 में खोजा, जिसका नाम रखा गया मोल। तो ये मोल भी शामिल करा गया, लेकिन मोल ऐसे प्रणाली में जब ये प्रणाली बनी थी 1971 में तब शामिल नहीं किया गया। ये मोल शामिल किया गया 1979 में, इसका 8 साल बाद, क्योंकि जब ये प्रणाली बन रही थी 1971 में तब तक दुनिया में जो इसकी पदार्थ की मात्रा का कोई मात्रक नहीं था। जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, ये मात्रक की खोज 1979 में हुई। तो इसमें 1979 में ये इसमें एसआई पद्धति में मोल मात्रक और शामिल करा गया। तो अब ओवरऑल देखिए तो कितने मात्रक होंगे? 7 और 2 ये तो ओवरऑल हो जाते हैं कितने मात्रक? तो अब हम कह सकते हैं, अब प्रेजेंट में 2020 में हम कह सकते हैं कि एसआई प्रणाली में ओवरऑल 9 मात्रक हैं, जिनमें 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक। आज की क्लास में स्टॉप करते हैं, आप इसका अध्ययन करिए बढ़िया करके। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे क्लास 4। थैंक यू।